आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को जल्द बहाल करे और अपने वादे को पूरा करे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से आज मरकजी सरकार को उन्होंने जोर देकर के कहा कि उन्होंने जो वादा किया था, जम्मू कश्मीर में आकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि यहाँ इलेक्शन के बाद रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। वहीं पार्लियामेंट से भी उन्होंने ये आवाज़ दी थी कि हम जम्मू कश्मीर को जब वहाँ इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे हम रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। यहाँ इलेक्शन भी हुए, नताइज भी आए, हुकूमत भी यहाँ पर बन गई, लेकिन अभी तक रियासत के दर्जे की बहाली नहीं हुई है। और मैं चाहता हूँ कि मरकजी सरकार इस पर ध्यान दे और अपने वादे को पूरा करे और जम्मू कश्मीर में रियासत की दर्जे की बहाली करे। मरकजी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आइन की तश्कील में अहम किरदार अदा करने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा इकदाम मुल्क की यकजहती और सालमियत के खिलाफ होगा। उन्होंने ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने से मुतालिक दफ़ा को आइन साज असम्बली ने जल्दबाजी में मंजूर किया जब अम्बेडकर मौजूद नहीं थे। वज़ीर कानून नई दिल्ली में मुनाकिद आइन हिंद पर बराए तलबा के अनवान से एक तकरीब में बात कर रहे थे, जो एक किताब के उजरा के मौके पर मुनक्किद की गई। मेघवाल ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने दफ़ा 370 की पेशकश करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि आइन साज असम्बली में जितने भी आर्टिकल्स पेश किए गए, इन पर सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने बात की। मुबाहसे आधे दिन या इससे ज़्यादा वक्त तक चलते थे और अम्बेडकर इन पर जवाब देते थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वैष्णो देवी के रास्ते पर मौजूदा रोपवे मंसूबे के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों के हकीकी तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखा जाएगा। मनोज सिन्हा, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर की सरबराही में एक कमेटी पहले ही स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर चुकी है ताकि तरक्याती मंसूबों पर इत्तेफाक राय कायम हो सके। लेकिन वहीं आज देखा गया कि कई लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इन लोगों की फलाह व बहबूद के लिए ही काम किया जाएगा, लेकिन एक बार जब काम शुरू हो जाएगा लोगों को इससे कोई भी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज से कबल राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिक अर्जुन खड़गे की सदारत में आज पार्लियामेंट हाउस के इहाते में इंडिया इत्तेहाद को ऐवान कायदीन की मीटिंग हुई। इत्तेहाद की तकरीबन तमाम जमातों के रहनुमाओं ने इजलास में शिरकत की और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इत्तेहाद की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में जलंधर के मसाइल पर भी हुकूमत से बात करने के मुतालबे पर जोर दिया गया। मिस्टर खड़गे ने पार्लियामेंट हाउस ऑफिस में इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं की मीटिंग में लोकसभा में दाऊद मिनेतर के TS बालू, RPS प्रेमचंद्र, कांग्रेस के C वेणुगोपाल और कई लीडर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के सुंबल में जामिया मस्जिद पर सर्वे के सिलसिले में हुए तशद्दुद के हवाले से कांग्रेस MP प्रियंका वाड्रा ने रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत का मुतालबा किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने भी सुंबल वाक़े पर तशवीश का इजहार किया और सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की अपील की। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पीर से शुरू हो गया। अपोजिशन जमातों ने अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा किया, जिस पर हंगामा आराई के इम्कानात हैं। ताहम लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पीर को मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट में ऐवान ज़री की कार्रवाई 18वीं लोकसभा के अरकान पार्लियामेंट व सनत राव चौहान और नूरुल इस्लाम और कुछ दीगर अनजहानी साबिक अरकान MM लॉरेंस और एम पार्वती, हरीश चंद्र देव और भी कई सारे मौजूद रहे। राज्यसभा की कार्रवाई भी मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन अरकान ने अडानी ग्रुप के खिलाफ नाराबाजी कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग जिन्हें आवाम ने मुस्तरद कर दिया, मुट्ठी भर लोगों की गुंडागर्दी के जरिए पार्लियामेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ये कभी उनके कंट्रोल में नहीं आ सकती। पार्लियामेंट के कंट्रोल को मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के लोग अपने तमाम करतूतों का हिसाब लेते हैं और वक्त आने पर सज़ा भी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि नए नए MPs नए आइडियाज़ लेकर नई तवानाई लेकर आते हैं और इनका ताल्लुक किसी एक पार्टी से नहीं होता। ताहम तमाम पार्टियों से हैं।
कुछ लोग अपने हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं और उन्हें ऐवान में बोलने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन जिन्हें आवाम 80-90 बार मुस्तरद कर चुके हैं वो पार्लियामेंट में बहस नहीं होने देते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि दरख्वास्तों पर तफसीली समाअत की जरूरत नहीं है। बेंच ने 22 नवंबर को राज्यसभा के साबिक मेंबर और पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी, एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय और दीगर की तरफ से दायर दरख्वास्तों पर अपना फैसला महफूज कर लिया था। इस अर्जी में आइन के दिबाचे में सोशलिस्ट और सेकुलर अल्फाज की शमूलियत को चैलेंज किया गया था। सीजीआई ने कहा कि सोशलिस्ट और सेकुलर दो अल्फाज 1976 में एक तरमीम के जरिए बनाए गए थे और इस हकीकत से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइन 1949 में अपनाया गया था। सीजीआई ने कहा कि साबिका दलील अगर कबूल कर ली जाए तो तमाम तरामीम पर लागू होंगे। सुंबल में पथराव के वाक़े पर समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव का बयान, कहा सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अपनी बदआमालियों और वोटों की लूटमार को छुपाने के लिए हुकूमत ने जानबूझकर ये किया। उन्होंने महसूस किया कि वो भी बड़े लीडर बनना चाहते हैं और इसीलिए हमारे तमाम एमपीज़ और तमाम अपोजिशन पार्टियों के लोग ये सवाल उठाना चाहते थे पार्लियामेंट में, लेकिन जब भी हमें वक्त मिलेगा हम इस मामले को उठाएंगे और हमारा वफद भी सुंबल जाएगा और मुतासरीन से मुलाकात करेगा। 26 नवंबर को यूम दस्तूर के प्रोग्राम के हवाले से अपोजिशन के मुतालबे पर पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिज्जू का बयान, का कुछ अपोजिशन पार्टियों के साथ ये मसला है कि उन्हें असल इंतजामात के जाए बगैर रद्द-ए-अमल का इजहार करना शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म कल होने वाले तकरीब में भी नहीं बोल रहे थे, सिर्फ लोकसभा के स्पीकर, नायब सदर और हिंदुस्तान के सदर ही बोलेंगे। दूसरी बात यह कि हमने लोकसभा में और राज्यसभा के अपोजिशन लीडरों के बगैर डाइस पर बैठने का इंतजाम किया। कुछ भी जाने बिना ही एक इंतहाई प्रोवोकार मौका पर इस किस्म का रद्द-ए-अमल खुद काबिल मजम्मत है। इंडिया ब्लॉक की मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा, जिसमें उन पर जोर दिया कि वो दोनों ऐवानों में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को यौम दस्तूर की तकरीब के दौरान बोलने की इजाज़त दें। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइनसाज असेंबली के आइन को अपनाए जाने की 75वीं सालगिरह के मौका पर संबोधन सदन के सेंट्रल हॉल में मंगल को मुनक्किदा तकरीब के दौरान खिताब करेंगे। कश्मीर ट्रेड अलायंस वादी में बिजली की बार बार गैर एलानिया बंदिशों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कारोबारी औकात के दौरान बिजली की आंख मचोली की वजह से कारोबारी बरादरी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और आवाम को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। बांडीपुरा गुरेज रोड जो हफ्ते के रोज राजधानी टाप और इसके गिरदोनवा में शदीद बर्फबारी के बाइस बंद कर दिया गया था, पीर के रोज ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दी गई। एक ओहदेदार ने बताया कि अब रोड खुली है और मखसूस औकात के दौरान ही ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी जाएगी ताकि हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जा सके। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।